आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल फ्रॉम मोलेसिस। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम अल्कोहल के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ताकि पता लगे कि अल्कोहल का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। जो अल्कोहल की दो मेन टाइप्स हैं, यानी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इनको इस्तेमाल किया जाता है मोटर गैसोलीन ब्लेंड के अंदर और 10 से 20% ये उसमें शामिल होती हैं। मोटर गैसोलीन ब्लेंड का मतलब है कि जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो इसमें ब्लेंडिंग की जाती है, यानी जो उसके अंदर एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उसके अंदर ये अल्कोहल भी शामिल है। इस मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर को गैस होल का नाम दिया जाता है। और अगर हम मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखें तो इनके जो ऑक्टेन नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो मिथाइल अल्कोहल है इसका ऑक्टेन नंबर 98 है और इथाइल का अल्कोहल का ऑक्टेन नंबर 99 है, लेकिन इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती हैं वो कम होती हैं। यानी मिथाइल अल्कोहल की 5335 किलो कैलोरी पर केजी और इथाइल अल्कोहल की 7120 किलो कैलोरी पर केजी शामिल हैं। इनके जो फ्लैशेस पॉइंट हैं उसमें जो मिथाइल अल्कोहल है वो नेगेटिव 1.1 सेंटीग्रेड और जो फ्लैश पॉइंट है इथाइल अल्कोहल का उसमें 12.8 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर शामिल है। अगर हम कॉस्ट कंसिडरेशन की बात करें तो हम इनको डायरेक्ट इंजन के अंदर यूज़ नहीं करते क्योंकि ये कॉस्टली होती हैं। जो अल्कोहल है इनको नेचर से हासिल किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से तैयार किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो नेचर से हासिल किए जाते हैं, यानी जो नेचुरली अकरिंग प्लांट्स हैं वहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल किया जाता है। अब्सोल्यूट अल्कोहल को हासिल करने के लिए, यानी वो अल्कोहल जिसकी जो प्योरिटी है वो 99.9% हो, उसको भी जो है वो हासिल किया जाता है। और अब लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जिनकी मदद से जो रीज़नेबल कॉस्ट है उस पे एनहाइड्रस अब्सोल्यूट अल्कोहल को हासिल किया जाता है। अल्कोहल की फील्ड में पावर अल्कोहल की टर्म का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस अल्कोहल को पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इस पावर अल्कोहल में अब्सोल्यूट अल्कोहल होती है और इसमें इथाइल अल्कोहल की प्योरिटी 100% और इसके अलावा रेक्टिफाइड स्पिरिट भी पावर अल्कोहल में शामिल है और इसमें इथाइल अल्कोहल की प्योरिटी 93 से 95% तक होती है। इन की प्योरिटी के हिसाब से इनको डायरेक्ट हम इंजन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, ये कॉस्टली होते हैं और इसलिए इनको जो पेट्रोल है यानी जो गैसोलीन है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल फ्रॉम मोलेसिस। पहले डिस्कस करते हैं कि मोलेसिस क्या चीज़ है, यानी जो हमारा रॉ मटेरियल है ये हम कहाँ से हासिल करते हैं। मोलेसिस एक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड है, कंसंट्रेटेड लिक्विड है और इसको
मदर लिक्वर का नाम दिया जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये मदर लिक्वर या मोलेसिस है। सो ये जो मदर लिक्वर है ये हमें कब हासिल होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सक्रोज हो जाती है तो उसके बाद जो रेजिड्यू हमें हासिल होता है उसको हम मदर लिक्वर कहते हैं। इसका मतलब है कि जब चीनी बनाई जा रही होती है तो उस कंसंट्रेटेड केन शुगर जूस से चीनी हासिल करने के बाद जो हमें रेजिड्यू हासिल होता है उसको हम मदर लिक्वर कहते हैं। सो जो मोलेसिस है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं और अनक्रिस्टलाइजेबल फॉर्म में होती हैं। सो इसके अंदर केन शुगर, इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसी शुगर्स इसमें शामिल होती हैं। सो इन शुगर्स को यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और केन शुगर को इस मोलेसिस से रिमूव करना एक इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, इसलिए इसको नहीं किया जाता। लेकिन जो ये मोलेसिस है इसको फिर एक इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो पर्पस क्या है, इसको अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल बनाने के लिए ये जो मोलेसिस है ये एक एक्सीलेंट और चीप रॉ मटेरियल है। सो इसको अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोलेसिस को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, इसमें पहला है डाइल्यूशन का प्रोसेस, सेकंड है एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड है एडिशन ऑफ अमोनियम साल्ट, फोर्थ है एडिशन ऑफ यीस्ट, फिफ्थ है डिस्टिलेशन और सिक्स्थ है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमें तीन किस्म की फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। पहली जो फ्रैक्शन है उसमें हमें लो बॉइलिंग लिक्विड्स हासिल होते हैं लाइक एस्टल्डिहाइड। जो मिडल फ्रैक्शन है इसमें 93 से 95% इथाइल अल्कोहल हासिल होती है, और जो लास्ट फ्रैक्शन है इसमें हमें फ्यूजल ऑयल हासिल होते हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल है मोलेसिस, इसके अंदर शुगर कंटेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। सो फर्मेंटेशन रिएक्शन के लिए कंसंट्रेटेड शुगर कंटेंट्स नहीं चाहिए। सो इसलिए डाइल्यूशन का प्रोसेस किया जाता है। डाइल्यूशन का प्रोसेस जस्ट यही है कि उस मोलेसिस के अंदर वाटर को ऐड कर दिया जाता है। सो इसके बाद हम उस सॉल्यूशन में 8 से 10% तक जो शुगर कंटेंट्स हैं वो हासिल करते हैं और फिर उसको फर्मेंटेशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड स्टेप है एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो इस डाइल्यूट मोलेसिस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो अनडिज़ायरेबल बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको रोका जा सके। फोर्थ स्टेप है एडिशन ऑफ यीस्ट, और मोलेसिस के अंदर थर्ड स्टेप में अमोनियम साल्ट्स ऐड करने के बाद फोर्थ स्टेप में यीस्ट ऐड किया जाता है, और यीस्ट ऐड करने के बाद इसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है, यानी इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। सो अमोनियम साल्ट्स ऐड करने के बाद इसको शिफ्ट किया जाता है फर्मेंटेशन टैंक के अंदर, जहाँ पे इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5% यीस्ट को ऐड किया जाता है। सो इस मिक्सचर को 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और 2 से 3 दिन का ड्यूरेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो इस ड्यूरेशन में जो एंजाइम्स हैं इनवर्टेज और एंजाइमेज जो कि यीस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं शुगर को इथाइल अल्कोहल के अंदर, और इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज होती है। सो इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं, और यहाँ पे C2H5OH हमें इथाइल अल्कोहल हासिल
हो रही है। सो इस प्रोसेस के लिए 2 से 3 दिन का टाइम रिक्वायर्ड है। फिफ्थ स्टेप है डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को स्पेशली डिज़ाइन कॉन्टिन्यूस प्लांट में सरंजाम दिया जाता है। और इस प्लांट के अंदर 2 किस्म के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स मौजूद होते हैं, और इनका नाम एनालाइज़र और रेक्टिफायर है। सो इसके अंदर परफोरेटेड प्लेट्स और वाल्स जो हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं। सो ये जिस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं वो है काउंटर करंट कांटेक्ट, यानी स्टीम और जो अल्कोहल आपस में कांटेक्ट करते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से आके एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। सो इनके कांटेक्ट में जो प्री हीटेड वाश यानी सोल्यूशन है वो टॉप से, जबकि स्टीम बॉटम से एंटर की जाती है। सो ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं, और जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो हासिल होते हैं, और फिर उनको रेक्टिफायर के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे जो स्टीम है उसको कंडेंस कर लिया जाता है, जबकि जो अनकंडेंस्ड अल्कोहल के वेपर्स हैं उनको रेक्टिफायर के अंदर शिफ्ट किया जाता है। और इस तरह कंडेंसर की मदद से उन अनकंडेंस्ड अल्कोहल वेपर को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह हमें अल्कोहल हासिल होती है, और उस अल्कोहल की प्योरिटी 90% होती है। और फिर इस को हम मज़ीद प्रोसेस करते हैं रेक्टिफिकेशन कॉलम की मदद से।